कोई समझौता नहीं होगा। ये सब सरकार का हिस्सा नहीं है जी। कम से कम मान लेते तो मन बना लिया है कि सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, वो अब सरकार का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। मोदी और नीतीश एक जैसे हैं जी, जैसे प्लस दोनों पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी थोपते हैं जनता पर। एक नोटबंदी थोपता है तो एक शराबबंदी थोपता है, कायदे से दोनों एक ही हैं जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति पर सभी दलों का ध्यान केंद्रित है, जहां सभी गैर भाजपाई दल विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जहां सभी दल प्रयासरत है, ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन से 12 विधायक फिर से आउट होंगे। जी, आपको बता दें कि CPI-ML के महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य ने लालू प्रसाद यादव से बंद कमरे में मुलाकात की है। ऐसे में इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या रंजिश है, यह जानने के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है हाल ही में जो है कि दिवाकर भट्टाचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, मुलाकात तो उनकी पहले नीतीश कुमार से हुई है जी। माले सरकार का समर्थक जरूर है जी, उनके विधायकों से सरकार का आंकड़ा जरूर पूरा होता है जी, लेकिन माले सरकार का हिस्सा नहीं है जी। ये बात पहले आपको समझना होगा। एक टेक्निकलिटी है, पॉलिटिक्स में लोग समझते नहीं है। मैंने याद होगा आपको, जो दर्शक हमारे पुराने होंगे वो तो अच्छे से जानते हैं कि मैं जिस दिन एनडीए गठबंधन के तहत 2020 का चुनाव हुआ था, तब से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जदयू के एलआई के तौर पर मांझी जी थे जी, ना कि वो एनडीए का हिस्सा थे जी। फिर जब एनडीए छोड़ा नीतीश कुमार ने तो स्वतंत्र हो सकते थे एक अलायंस पार्टनर के तौर पर मांझी, लेकिन चूंकि वो एलआई थे जी, तो वो नीतीश के साथ ही चले गए। यानी अगर आप कोई सामान खरीदते हैं च्यवनप्राश का डिब्बा और उस पर बिस्कुट फ्री देता है जी, तो अगर आप च्यवनप्राश वापस करते हैं तो बिस्कुट भी तो वापस करना पड़ेगा ना। वो बिस्कुट फ्री है जी, लेकिन वो किसी चीज के साथ फ्री है। वो ऐसे नहीं है कि बिस्कुट रख लिया च्यवनप्राश वापस कर दीजिएगा। यही कहीं ना कहीं पूरा फेरा जो है वो फंस गया था पेच। इसी तरीके से आपको एक और टेक्निकलिटी में समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। माले हो या दोनों और दल जो लेफ्ट के हैं जी, 16 इनके विधायक है, दो उन दोनों के और 12 इनके जी, ये सब सरकार का हिस्सा नहीं है जी। ये सरकार को समर्थन कर रहे हैं जी। देश में कई बार ऐसा हुआ है कि बाहर से समर्थन किया गया सरकारों को जी, तो ये बाहर से एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसे आप सरकार के अंदर की कड़ी नहीं मान सकते हैं। आपको याद होगा बिहार में ही हुआ था जी, नीतीश कुमार की सरकार को कांग्रेस ने बाहर समर्थन किया था जी जी, बाद में लालू यादव ने भी साथ दिया था। तो ये क्यों हुआ था? दरअसल नीतीश भाजपा से अलग हो गए थे जी, और वो लालू के साथ जाना नहीं चाहते थे जी, तो सरकार का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे वो लालू यादव को जी। और इसीलिए चूंकि उनका भी मोटिव था कि भाजपा को रोकना जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है नीतीश जी आप सरकार चलाइए जी, भाजपा को बाहर रखते हैं जी, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा कि मुझे सरकार का हिस्सा बनाइए। कांग्रेस ने भी यही किया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने का एक गठजोड़ का हिस्सा लेफ्ट बना जी। अब आप कह सकते हैं नहीं, गठबंधन तो बन गया था, 7 दल कहे जाते हैं गठबंधन में, एक मांझी चले गए तो 6 दल कहा जाता है जी। निश्चित तौर पर 6 दल कहे जाते हैं जी, लेकिन और ये सरकार जब दोबारा बनी थी चुनाव के बाद, गिरने के बाद, नीतीश तेजस्वी के एक होने के बाद, तो 7 दल गठबंधन में आए थे जी, जिसमें मांझी जी उनके +1 बन के आए थे नीतीश जी, हाँ, और ये लेफ्ट के तीनों दल गठबंधन में आए थे खुद से जी। लेकिन एक बात जान लीजिए आप यहाँ पर कि जैसे ही सरकार का फॉर्मेशन हुआ जी, इन दलों ने अपने आप को उससे अलग कर लिया जी। ये सरकार के नीतियों से संतुष्ट नहीं है जी, नीतीश कुमार के प्रस्ताव से खुश नहीं है जी, नीतीश कुमार के एक्शन से खुश नहीं है, नीतीश कुमार के पॉलिसी मेकिंग को पूरी तरीके से फेल मानते हैं जी। आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान लेफ्ट की पार्टियों ने जो शर्तें रखी थी इस बार, उन शर्तों पर नीतीश कुमार ने वही बात कह दी जो उन्होंने जीतन राम मांझी को कहा था जी, कि कोई समझौता नहीं होगा जी। आप सरकार का हिस्सा मेरे हिसाब से बनिए, तब बात होगी। और इतनी बड़ी बैठक बिहार में हुई, इतना बड़ा विपक्ष के दलों का बुलावा आया, सब लोग इकट्ठा हुए, लेफ्ट के दल के सारे सब रिप्रेजेंटेटिव आए, लेफ्ट बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाएगा। और फिर भी लेफ्ट के दलों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना ये साबित करता है कि नीतीश कुमार राजनीति में शुचिता खो चुके हैं। और
छोटी मोटी बातों पर भी कहीं ना कहीं तानाशाही उनका एक रवैया सामने आने लग रहा है। शायद इसीलिए कल हमने जो डिबेट किया था उसमें तानाशाह वर्सेस तानाशाह हो गया था अंत में। कोई नीतीश को तानाशाह कर रहा है, कोई मोदी को तानाशाह कर रहा है। तो सही बात है ना कि ये जो इक्वल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। मोदी और नीतीश एक जैसे हैं जी, जैसे प्लस दोनों पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी थोपते हैं जनता पर। एक नोटबंदी थोपता है तो एक शराबबंदी थोपता है। कायदे से दोनों एक ही हैं जी, और दोनों पलटने में माहिर हैं जी। वो पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो ये भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और ये सच्चाई है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लेफ्ट की पार्टियां नाराज थी। और इस नाराज मैं आपकी बात सवाल लूंगा, इसकी नाराजगी का सबसे बड़ा जानते हैं दिक्कत क्या हुआ, कारण क्या है? कारण देखिए, कारण ये है कि एक तो शिक्षक नियमावली पर ये खुश नहीं है जी, बीपीएससी वाला जो क्लॉज डाला गया उससे एकदम नाराज हैं ये। सरकार का हिस्सा बनने के लिए इनकी एक रणनीति है जी, इनकी एक मांग है कि समावेशी सरकार बने। जी। जो वर्तमान में मंत्री हैं सरकार के, उनको ब्यूरोक्रेसी जी, जी, धमकाते हैं, जी, जी। उनकी बात नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार का पूरा प्रभाव रहता है। ऐसे में पूरी तरीके से समावेशी जो काम है वो नहीं हो पाएगा। और लेफ्ट की पार्टियां ये बात जानती हैं, इसीलिए वो अपने आप को फिलहाल दूर रखी हुई नीतीश कुमार से। तो ऐसी स्थिति क्रिएट की जाए नीतीश कुमार के द्वारा जिसमें ये पार्टियां सरकार का हिस्सा बन पाए। और एक और बात है, जब 4 विधायकों वाली पार्टी को नीतीश कुमार ने कह दिया कि विलय कर लीजिए तो सीट नहीं देंगे जी। तो ये जो दो विधायक वाली पार्टी है या जिसके 12 विधायक हैं उनके साथ क्या होने वाला है तो आपको पीछे समझ में आता है जी। जब ये सारी बैठकें हुई और सब कुछ नहीं निकल पाया निष्कर्ष, तो लालू यादव के दरबार में ये लोग पहुंचे हैं जी। और लालू यादव से इन्होंने वो बात कही है कि भाई देखिए हम सरकार का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं जी, हमें सीटों को लेकर समझौता करना पड़ रहा है, वो कोई बातचीत हो नहीं पा रही है, हमें आप दोनों की बैठक में बुलाया तक नहीं जाता है। विपक्षी दलों की बैठक आई, आपने हमें बुला लिया संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन किस बैठक में आप हमें बुलाते हैं जी, किस कार्यक्रम में आप समावेशी तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं? बिहार में कोई भी समाज अगर एग्रेसिव होता है, देखिए आनंद मोहन की रिहाई पर भी लेफ्ट के दल बहुत खुश नहीं है। जी, जी, इनकी नाराजगी साफ है जी। जिस तरीके से सरकार पॉलिसी बनाई हुई है शराबबंदी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं जी, जो नकली शराब पीकर मर रहे हैं, इससे भी लेफ्ट की पार्टियां बहुत नाराज हैं जी। तो शिक्षकों पर नाराज हैं, इस पर नाराज है, जातीय जनगणना की स्थिति से खुश नहीं है, सरकार कोई कंक्रीट फैसला नहीं ले पा रही उससे नाखुश है, हिस्सा नहीं बनना चाहते सरकार का। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अब इनका मन उठ गया है। जी। ये सरकार का समर्थन वापस भी ले सकती हैं ये दल इनको, क्योंकि अब देखिए एक बात आप जान लीजिए, राजद किस लिए है इस गठबंधन में आप अच्छे समझ रहे हैं। जी, जी। सबको सत्ता के मलाई चाहती है और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश तो ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं, कभी नहीं। तो नीतीश सत्ता के लिए आए हैं, रोज कांग्रेस कहती है कि हमको 2 मंत्रिमंडल में जगह और चाहिए, तो वो भी सत्ता के मलाई ही चाटने के बैठा हुआ है। नीतीश कुमार तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं सत्ता के लिए, बाकी लेफ्ट की ये पार्टियां अगर आज इस गठबंधन में है तो पूर्णतः भाजपा को रोकने के लिए वो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका सिक्का बुलंद रहता है इस गठबंधन में। लेकिन चूंकि बड़ा वोट बैंक नहीं है, जनाधार नहीं है, जातियों को आकर्षित करके या वोट पाने में विश्वास नहीं रखते लेफ्ट के दल, इसलिए आज बाहर हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि माले अब नाराज हो चुकी है। अपनी नाराजगी को चुनाव से वक्त पहले और इस गठबंधन जो देशव्यापी बन रहा है इससे पहले वो रख देना चाहती है लालू यादव नीतीश के सामने कि आप समझ लीजिए हमारी स्थिति क्या है। और अगर ये रास्ता नहीं निकलता है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि लेफ्ट के दल कम से कम मान लेते तो मन बना लिया है कि सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, वो अब सरकार का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी विपक्षी एकता की मीटिंग हुई थी, लालू यादव ने कहा था कि जो माले है उसका बहुत सराहनीय काम रहा है इसमें, हालांकि अगर बिहार में जो इनका खुद का कुनबा है वही सही नहीं तो विपक्ष का एकता कैसे मजबूत होगी? बिहार में महागठबंधन समझौता है और इस समझौते का हिस्सा लेफ्ट अगर बना है तो मैं साफ कह रहा हूँ कि वो भाजपा को रोकने के लिए बना है। और यदि अगर ऐसी परिस्थिति है कि भाजपा से भी विकृत कोई शक्ति अगर आ जाए ताकत में या उससे विकृत लगे न लगे ये गठबंधन, तो माले सोचेगा नहीं 2 मिनट कि इस गठबंधन को तोड़ने में, यहाँ से अपने आप को बाहर करने में। तो एक गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि क्या कारण किस कारण से जो है कि 12 विधायक महागठबंधन से आउट हो सकते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।